एक्ट देखिए, जो चैप्टर 1 है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का, उसमें टोटल 4 सेक्शन है, जिसमें से 3 हम कर चुके हैं, ये लास्ट वन है। तो आज इसको करेंगे। और चलो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको सारे अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। Section 4 enactments relating to contracts to be taken as part of Contract Act and supplemental to the Registration Act। जब मैंने आपको प्रियम्बल कराया था तो प्रियम्बल में मैंने आपको बताया था कि जो हमारा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है वो क्या करता है, कंप्लीट करता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को। तो देखिए सेक्शन 4 जो है, इसको हम पहले 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक तो है अपना कॉन्ट्रैक्ट्स का और एक है रजिस्ट्रेशन एक्ट का। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एनेक्टमेंट्स रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट्स टू बी टेकन एज पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इसका मतलब ये है कि जो प्रोविजन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है तो उन्हें हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का पार्ट मान लेंगे। यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है पार्ट। नेक्स्ट है सप्लीमेंटल टू द रजिस्ट्रेशन एक्ट। सप्लीमेंटल का मतलब होता है सहायक। जैसे कि कई बार हम कई एक्ट पढ़ते हैं तो उसमें पर्टिकुलरली लिखते हैं कि XYZ सेक्शन ऑफ दिस एक्ट shall be read as supplemental to the another act। इसका मतलब ये है कि वो सेक्शन दूसरे एक्ट का हिस्सा नहीं है, लेकिन उस एक्ट के पर्पस को सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ सप्लीमेंटल टू द रजिस्ट्रेशन एक्ट। जो सेक्शंस दिए हैं वो क्या है, सप्लीमेंटल है रजिस्ट्रेशन एक्ट के, लेकिन उसका हिस्सा नहीं है। अब देखिए, द चैप्टर्स एंड सेक्शंस ऑफ दिस एक्ट, मतलब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का कोई भी चैप्टर या कोई भी सेक्शन है जो रिलेटेड है कॉन्ट्रैक्ट से, तो हम उसको क्या मान लेंगे, वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का भी हिस्सा है। देन नेक्स्ट है एंड सेक्शन 54 पैरा 2 एंड 3, सेक्शन 59, सेक्शन 107, सेक्शन 123 शैल बी रीड एज सप्लीमेंटल टू द इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908। दीज पर्टिकुलर सेक्शंस जो हैं वो क्या हैं, सप्लीमेंटल हैं इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के। तो ये हमारा सेक्शन 4 है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का। सेक्शन 4 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और रजिस्ट्रेशन एक्ट। रजिस्ट्रेशन एक्ट बड़ा सिंपल है कि ये पर्टिकुलर सेक्शन है, ये सप्लीमेंटल है टू द रजिस्ट्रेशन एक्ट। ये कुछ आपको एग्जांपल दिए हैं कॉन्ट्रैक्ट के, तो हम इसकी बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट की। कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स इन TPA शैल बी रीड एज पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट लॉ है वो एक जर्नल लॉ है, ये गवर्न करता है हर प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट को, चाहे वो गुड्स का हो, सर्विसेज का हो या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टीज का हो। लेकिन जब एक कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करना, जैसे सेल, गिफ्ट, लीज या मोर्टगेज, तब उस कॉन्ट्रैक्ट का एग्जीक्यूशन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के थ्रू होता है। जैसे कि A है और B है, इन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है टू सेल अ इमूवेबल प्रॉपर्टी। जब यहाँ पे हम कंसिडरेशन की बात करेंगे तो हम उसका मतलब एज पर द सेक्शन 2 क्लोज D ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट समझेंगे। कैपेसिटी की बात करेंगे तो सेक्शन 10, 11, 12 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अप्लाई होगा। परफॉर्मेंस ऑफ ऑब्लिगेशन की बात करेंगे तो उसको भी चेक करेंगे अंडर द कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स। लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज नॉट रीड इनटू TPA। हमारा सेक्शन 4 ये नहीं कहता कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूरा TPA में इंक्लूड कर दिया गया है, यानी कि हर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का प्रोविजन ऑटोमेटिकली प्रॉपर्टी लॉ में अप्लाई नहीं होता। जैसे कि अगर आपने प्रॉपर्टी को कंप्लीट ट्रांसफर कर दिया है, मतलब कि सेल डीड जो है वो एग्जीक्यूट हो चुकी है, रजिस्ट्रेशन हो चुका है, प्रॉपर्टी है उसका ओनर अब चेंज हो चुका है, तो कैन नॉट बी रिजाइडेड, मतलब आप उसको कैंसिल नहीं कर सकते अंडर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 39। आप उसको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 39 के अकॉर्डिंग आप उसको कैंसिल नहीं कर सकते, उसका एग्जीक्यूशन हो चुका है एज पर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। रिलेशन टू द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अब देखिए इसमें लिखा हुआ है कि द प्रोविजंस ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट दैट रिलेट टू कॉन्ट्रैक्ट लाइक सेल, लीज, मोर्टगेज, गिफ्ट एक्सेट्रा आर डीम्ड टू बी पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। हम उन्हें क्या मानेंगे कि वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का हिस्सा हैं। All general principles of contract law like offer, acceptance, consideration, free consent, competency, etc. will apply to the contracts under TPA। कि हम किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांसफर करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं कि इमूवेबल प्रॉपर्टी का, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं।
तो उसके लिए जो जनरल प्रिंसिपल हैं ये भी फुलफिल होने चाहिए। तो इसीलिए अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी मस्ट फुलफिल बोथ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एंड द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सेकेंड पार्ट, सप्लीमेंटल टू द इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908। मीनिंग में बता चुकी हूँ, लेकिन इसमें ये दो वर्ड हैं, रिक्वायर रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टेन डॉक्यूमेंट्स। Then why paragraph 2 and 3 of section 54? Because paragraph 2 defines when a sale is to be made only by a registered instrument. Instrument का मतलब मैं समझा चुकी हूँ, इसका मतलब होता है legal document. Paragraph 3 talks about the delivery of possession in certain cases, implication and example. देखिए, जो हमारा रजिस्ट्रेशन एक्ट है वो बताता है कि प्रोसीजर क्या है रजिस्ट्रेशन का, और हमारा टीपीए डिक्टेट करता है कि रजिस्ट्रेशन कब ज़रूरी है। जब हम किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन करते हैं तो कब कब रजिस्ट्रेशन जो है ज़रूरी है। जैसे कि अगर हम बेचते हैं कोई प्रॉपर्टी जिसकी कीमत 100 रुपये से ज़्यादा है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसका एक रजिस्टर्ड डीड बनवानी पड़ेगी, उसके थ्रू हम उसको बेचेंगे एज पर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट सेक्शन 54। सेक्शन 54 इस चीज़ को हमें बताता है, लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन किस प्रोसीजर के द्वारा होगा वो हमें बताया जाता है रजिस्ट्रेशन एक्ट के द्वारा। रजिस्ट्रेशन एक्ट लेज डाउन हाउ दैट रजिस्ट्रेशन इज टू बी कैरिड आउट, कि उस रजिस्ट्रेशन को हम किस तरीके से करेंगे वो हमें रजिस्ट्रेशन एक्ट बताता है। तो मेन जो चीज़ इस स्लाइड में लिखी हुई है वो एक तो ये है कि रिक्वायर रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टेन डॉक्यूमेंट्स, देन उसके बाद जो हमारा रजिस्ट्रेशन एक्ट बताता है प्रोसीजर, और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट हमें डिक्टेट करता है कि रजिस्ट्रेशन नेसेसरी कब है, वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी के ट्रांजैक्शन के लिए। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 का सबसे पहले हमने प्रियम्बल किया था, देन हमने सेक्शन 1 किया, शो टाइटल कमिटमेंट एंड एक्सटेंट, देन सेक्शन 2 रिपील ऑफ एक्ट, सेविंग ऑफ सर्टेन एनेक्टमेंट्स, इंसिडेंट्स, राइट्स, लाइबिलिटीज एक्सेट्रा। देन हमने सेक्शन 3 किया, इंटरप्रिटेशन क्लोज, जिसमें हमने इमूवेबल प्रॉपर्टी पढ़ी, साथ में मूवेबल प्रॉपर्टी पढ़ी और अटैच टू द अर्थ। देन हमने अटेस्टेड, रजिस्टर्ड, एक्शनेबल क्लेम्स एंड अ पर्सन इज सेड टू हैव नोटिस। आज हमने सेक्शन 4 किया, एनेक्टमेंट्स रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट्स टू बी टेकन एज पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड सप्लीमेंटल टू द रजिस्ट्रेशन एक्ट। तो जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है उसमें टोटल 8 चैप्टर हैं, जिसमें से हमने आज अपना एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, जिसमें टोटल 4 सेक्शंस थे, और इसमें टोटल सेक्शंस हैं 137। तो आज की अपनी वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें।